नमस्कार दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक का 444 डेज का जो स्पेशल एफडी है, तो उसमें रखते हो तो उसमें मैच्योर्ड अमाउंट कितना होगा? अगर आप मंथली सिस्टम में करते हो मतलब मंथली आपका ब्याज मिलना चाहिए, तो उस केस में आपको कितना ब्याज मिलेगा हर मंथ? और एक चीज़ है, आप अगर उस एफडी को प्रीमैच्योरली विथड्रॉ करते हो, तोड़ देते हो, तो उस केस में आपको कितना ब्याज मिलेगा आपका प्रिंसिपल के साथ? वो भी सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग पीएनबी का जो आपका 444 डेज का वो है एफडी है, उसके बारे में बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 लाख रुपया हम लोग एफडी में इन्वेस्ट करेंगे और जो रेट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका इफेक्टिव फ्रॉम 24/02/2026 है। और आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, डेट है आपका 17 मई 2026। उसके बाद चेंज भी हो सकता है, बट आज के डेट में जो रेट है उसको पकड़ के हम लोग एक कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पंजाब नेशनल बैंक में है और जो एफडी का टेन्योर है वो है आपका 444 डेज। और यहाँ पर कितना हम लोग करने वाला है, 1 लाख रुपये हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दे क्या, यहाँ पर पीएनबी क्या करता है, आपका जो एफडी का है इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पेमेंट करता है। क्वार्टरली पेमेंट करने के बाद वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी होता है। तो हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, 3 महीने बाद आपका फर्स्ट जो इंटरेस्ट होगा वो आपका खाते में देगा, आपका एफडी में ही देगा, आपका सेविंग्स अकाउंट में ही एफडी में ही देगा। और उसके ऊपर ब्याज प्लस जो आपका प्रिंसिपल है उसके ऊपर दोबारा कैलकुलेशन होगा, तो इसके कंपाउंडिंग होता है। तो यहाँ पर यही है आपका क्वार्टरली कंपाउंडिंग। और एक साल मतलब यहाँ पर 365 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट कितना है। ये जो 444 डेज का एफडी है, इसका इंटरेस्ट रेट है और नॉर्मल सिटीजन है 6.60%। नॉर्मल सिटीजन मतलब जिसका एज 60 ईयर से नीचे है, ठीक है। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है आपका 7.10%, मतलब 0.50% एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो सीनियर सिटीजन किसको बोला जाता है, जिसका एज आपका 60 ईयर और उसके ऊपर हो और 80 ईयर से नीचे हो, तो उनको बोला जाता है सीनियर सिटीजन। और एक कैटेगरी है वो है आपका सुपर सीनियर सिटीजन, जिसका एज 80 एंड उसका अबव हो, उन लोग को बोलता है आपका सुपर सीनियर सिटीजन। उन लोग के लिए और भी 30 पैसा आपका ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका रेट मिल रहा है 7.40%। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 लाख के ऊपर कितना आपका टोटल मैच्योर्ड अमाउंट होगा, मतलब कितना इंटरेस्ट होगा और उसको जोड़ के कितना मैच्योर्ड अमाउंट होगा। तो अगर आप एक रेगुलर सिटीजन हो, मतलब आपका एज 60 ईयर से नीचे है, तो आपका 1 लाख के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो है 8314 रुपए। तो इसके मैच्योर्ड वैल्यू कितना होगा, 1,08,314 रुपए आपका 440 डेज के बाद ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आपका 10 से 20 रुपए इधर उधर हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में आपको कितना मिलेगा, 8,967 रुपए। तो यहाँ पर आपको मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा 1,08,966 रुपीज़। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में आपको मिलेगा 9,359 रुपीज़ एंड आपका मैच्योर्ड अमाउंट जो होगा वो है आपका 1,09,359 रुपए, ठीक है। अगर आप एकदम जो आपका ब्याज है लास्ट में ना लेके आप क्या करेंगे, हर मंथ उसको एमआई सिस्टम कर देंगे, मतलब मंथली आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो उस केस में आपका मंथली जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा वो काम नहीं करता है। तो इसमें आपका रेगुलर सिटीजन के लिए होगा मंथली आपको लगभग 541 रुपीज़ आपको मिल जाएगा 1 लाख के ऊपर। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में आपको 582 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपका 607 रुपीज़ आपको मिल जाएगा मंथली 1 लाख के ऊपर 444 डेज में इन्वेस्ट करने के बाद। तो प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है, प्रीमेच्योर विड्रॉल आपका अलाउड है इस स्कीम में, लेकिन आपका यहाँ पर क्या करता है, 1% पेनल्टी काट लेता है। किसके ऊपर, आपका जो 1% पेनल्टी काट लेता है आपका जो बुकिंग डेट ऑफ बुकिंग है उस डेट में, मतलब आपका कितना दिन आपका इन्वेस्टेड रहा, आपका जो पैसा है उसके ऊपर जो रेट है उस रेट के ऊपर से आपका 1% आपका कम मिलता है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई एफडी जो 444 डेज में आपके इन्वेस्ट किया था, उसको 3 महीने बाद आपको कोई भी एक रीजन से उसको तोड़ना पड़ रहा है, तो 3 महीने के बाद मतलब जो रेट होगा पीएनबी में, उस रेट सपोज हम लोग पकड़ रहे हैं 4.5%, 3 महीने के लिए एफडी का रेट, तो इस केस में आपको 1% और पेनल्टी देना पड़ेगा। तो इस केस में आपको मिल जाएगा 3.5%, ठीक है। तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर प्रीमेच्योर विड्रॉल का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एफडी किया था 444 डेज के लिए, तो उसमें हम लोग 150 डेज के बाद हम लोग बैंक में जाके बोल रहे हैं हमारा जो एफडी है वो आप तोड़ dीजिए। तो बैंक वाले क्या करेगा, आपका जो एफडी है 150 डेज के ऊपर, तो उसमें आपका कितना इंटरेस्ट मिल रहा है,
91 डेज टू 154 डेज का जो स्कीम है, इसमें इतना टाइम पीरियड के लिए नॉर्मल सिटीजन के लिए है 4.90%। तो इस केस में बैंक आपका 4.90% से 1% पेनल्टी ले लेगा। तो यहाँ पर 3.90% आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपका जो मैच्योर्ड वैल्यू होगा वो होगा आपका 1,01,608 रुपए। ठीक है, यहाँ पर और आपका इंटरेस्ट होगा 1,608 रुपए। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में आपको मिल जाएगा 1,815 रुपए और मैच्योर्ड अमाउंट 1,01,815 रुपए। और अगर आप सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में आपको मिल जाएगा 1939 और मैच्योर्ड अमाउंट 1,01,939 रुपए। क्लियर। इसके बाद आता है एक सिनेरियो 2 है। इसमें आप सपोज आप 250 डेज के बाद बैंक में जाते हो, बोलते हो हमारा जो एफडी है वो आप तोड़ दीजिए। तो इस केस में बैंक का जो रेट का चार्ट है, इसमें 180 डेज टू 270 डेज के लिए नॉर्मल सिटीजन के लिए है 5.60%। तो आपका 5.60% माइनस 1% करके आपको नेट इंटरेस्ट जो मिलेगा 4.60%। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट बनेगा 1 लाख के ऊपर 3,182 रुपए। तो ये आपको जोड़ के 1 लाख के साथ जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको मिलेगा 1,03,182 रुपए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो इस केस में आपको मिलेगा 1,03,532 रुपए। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में आपको मिलेगा 1,03,742 रुपए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।